हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल फार्मा डिजिटल। फार्मा डिजिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम चैप्टर 1 का टॉपिक 4 इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जो लिमिट टेस्ट हम करने वाले हैं आगे, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर हमें इन सब टेस्ट को करने की आवश्यकता क्या है। तो इसका पहला मकसद होता है एंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिल्ली में जो अनुपालन करने होते हैं, कानून के जो उपबंध होते हैं, कानून का जो एक दायरा है, उसके अंदर हमें रह के काम करने होते हैं। कोई भी दवा बनाने वाली कंपनी, चाहे वो किसी देश में हो या किसी राज्य में हो, उसे वहां के नियम कायदे, उधर के कानूनों के हिसाब से अपनी दवा की जो असेंबली है, आप दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो करनी होती है। सेकेंड इज डिटेक्शन ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज। अब जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि हमें दवा के अंदर घुली हुई अशुद्धियां, जहरीले विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देना, उनको देख लेना। थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल एंड बैच टू बैच कंसिस्टेंसी। अब जैसे कि ऊपर हमने देखा, हार्मफुल इम्प्योरिटीज हमें जब मिल जाएंगी तो हमारी क्वालिटी अपने आप कंट्रोल में होगी, उसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होगा। दूसरा ये कि जो बैच, जिस बैच के लिए हमने कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल का एक बैच होता है, उसके हिसाब से ही हमारी दवा बनती है। उस दवा की एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, उसकी लगातार हमें मालूम रहता है कि ये दवा जो है, हमने जो अभी ये केमिकल्स लिए हैं दवा बनाने के लिए, ये ठीक है, इनको जांच परख लिया है, इनको हम आगे दवा बनाने के काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी असेसमेंट। अब जो दवा बनाई जाती है, उन दवाओं की एक सेल्फ लाइफ होती है। ये तो है नहीं कि आज हमने सवेरे दवा बनाई, घोटी पिटी, घिसी पिटी और उनको तैयार करके और कपड़ छान करके हमने उसको दे दिया। क्योंकि जो एलोपैथिक दवाएं हैं, ये करीब साल भर से लेके 1.5 साल तक, 2 साल तक अपना एक सेल्फ लाइफ रखती है। तो हम उसके अंदर होने वाले माइक्रोबियल कंटामिनेशन को, या उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, उनको देखकर हम, या उनको हम कम करके, नलीफाई करके, उनकी ग्रोथ को रोक के उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स। अब देखा, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि हमें जिस देश के अंदर रहकर ये काम करने होते हैं दवा बनाने के, उसके हिसाब से हमें वहां के स्टैंडर्ड्स को लागू करना होता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। तो हमारे देश के अंदर एक किताब है जिसको हम इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, या यूं कहें कि एक संहिता है। जैसे कि पुराने समय में एक संहिता होती थी, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या सिद्धा, यूनानी, आयुर्वेदिक, इस तरह की जो मॉडर्न समय की जो हमारी एक संहिता है, एक किताब है, जिसको हम हमारा संविधान भी बोल सकते हैं दवा बनाने वालों का। उसके अंदर सभी टेस्ट लिखे हुए हैं, सभी प्रोसीजर्स भी लिखे हुए हैं, सभी मोनोग्राफ्स भी हैं जिनके अंडर रह के ही हमें दवा बनानी होती है। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग। अब जब हम ये सब खोज लेते हैं तो हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारी दवा के अंदर किस तरह के जो सब्सटेंस है वो घुले हुए हैं, उनकी कितनी मात्रा है, उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, या किसी दूसरे केमिकल के माध्यम से हम उनको उनके अंदर होने वाले माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक सकते हैं हम। और इसका लास्ट है पेशेंट सेफ्टी। क्योंकि जितने भी टेस्ट और ये संहिता या कोई भी कानून नियम बनते हैं, वो हमें आखिरी में पेशेंट की सेफ्टी के लिए ही बनाए जाते हैं। अब हम दवा लेने गए अपने को ठीक करने के लिए, लेकिन ऐसी दवा आ गई जिसके अंदर कुछ हानिकारक तत्व मिले हुए थे, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस मिले हुए थे, कुछ ऐसी चीज थी जो एलर्जी का हमें फॉर्मेशन कर देती, एलर्जिक रिएक्शन कर देती, या कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जिसके अंदर कार्सियोजेनिक थे, जिससे कैंसर पैदा हो जाए। तो इस तरह की सब चीजों से बचने के लिए हम पहले उसका टेस्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट से उसका एक रेगुलेशन करवाते हैं, उसको हम पास करवाते हैं, हमारा टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद ही हम दवाओं को अपने बाजार में उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसके बारे में देखा कि हमें लिमिट टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है। आगे हम हमारे सब्जेक्ट के अंदर कुल 5 तरह के टेस्ट
दिए हुए हैं लिमिट टेस्ट, जिसमें पहला है क्लोराइड्स, नेक्स्ट है सल्फेट्स, देन आयरन, उसके बाद हैवी मेटल्स एंड लास्ट में आर्सेनिक। तो एक एक करके हम इन सबको, इनका लिमिट टेस्ट देखेंगे, इनकी थ्योरी, इनके प्रिंसिपल्स को जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स लिखिए। अगर कुछ इसमें कुछ संभावना हो सही करने की तो हमें बताइए, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। थैंक यू।